ये बताइए कि क्या आप लोग ड्यूटी छोड़ करके यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे, 13,000 रुपया सैलरी में 3 जिला छोड़ करके 350 किलोमीटर दूर में रह रहे हैं। ऊपर से 3 टाइम अटेंडेंस बोल रहे हैं, हो रहा है। अच्छा, कैसा दोहरी नीति की जा रही है। अगर आप किसी चीज़ को लागू कर रहे हैं तो सभी स्टाफ पे, स्वास्थ्य कर्मी पे करिए ना। तो कुछ लोगों पे करिएगा, कुछ लोगों पे नहीं। तो ये ज़्यादा एनएचएम कर्मी को क्यों देना पड़ रहा है और बाकी कर्मी क्यों नहीं दे सकते? हम लोग का पेट भी नहीं चलता, ढंग से खा नहीं पाते। 5 महीने 6 महीने से फरवरी से हम लोग का समान वेतन, मूल रूप से जो है समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को एक मजदूर से भी कम वेतन दिया जा रहा है और समय पर नहीं दिया जा रहा है। मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी मधेपुरा जिला मुख्यालय के कला भवन परिसर में है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा है और ये महासंघ गोप गुट से ये लोग संबंध रखते हैं और ये लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और भी कई लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्यों अपना ड्यूटी छोड़ करके ये लोग जो है यहाँ पर हैं। देखिए, छोटे बच्चे लेकर के भी ये लोग हैं। क्या नाम हुआ? अनुष्का मिश्रा। ये बताइए कि क्या आप लोग ड्यूटी छोड़ करके यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे, 13,000 रुपया सैलरी में 3 जिला छोड़ करके 350 किलोमीटर दूर में रह रहे हैं। ऊपर से 3 टाइम अटेंडेंस बोल रहे हैं। यहाँ से लेकर के 20 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है दुर्गांव यहाँ से क्षेत्र में। बच्चा को लेकर के जाते हैं, पूरा अंधेरा हो जाता है। बारिश में इतना पानी लग जाता है, रोड अच्छा नहीं है। उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? ना सुरक्षा देते हैं ना कुछ भी, और भी 13,000 रुपये में ना बाथरूम है ना लैट्रिन है, कुछ भी सुविधा तो के नाम पे तो जीरो है। सरकार के आंख पे पट्टी बंधा हुआ है और सबसे बड़ा भेदभाव हो रहा है। अच्छा, कैसा दोहरी नीति की जा रही है। अगर आप किसी चीज़ को लागू कर रहे हैं तो सभी स्टाफ पे, स्वास्थ्य कर्मी पे करिए ना। तो कुछ लोगों पे करिएगा, कुछ लोगों पे नहीं। तो ये ज़्यादा एनएचएम कर्मी को क्यों देना पड़ रहा है और बाकी कर्मी क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर आप अटेंडेंस लागू करते करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन भेदभाव तो नहीं करिए। एनएचएम कर्मी ही क्यों करे? ये दोहरी नीति क्यों चल रही है? और जब सुविधा नहीं है, इतनी असुविधा के बीच हम लोग को जॉब करना पड़ रहा है। रूरल एरिया में हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ से वहाँ रह नहीं सकते, कोई सुविधा है नहीं कि वहाँ रह सकते हैं। तो आवास के लिए हम लोग को मार्केट में रहना पड़ता है। 5 बजे अभी तो आप मान के चलिए गर्मी है, तो गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी हो जाती है। मगर ठंडा में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग महिला कर्मी हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से आके बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग को ये सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? कौन सरकार लेगी? देगी सुरक्षा? मतलब अभी तक जो सरकारी तौर पर आप लोगों को कोई इस तरह का सुरक्षा या फिर आवास का कोई व्यवस्था नहीं? किसी तरह हम बता रहे हैं, हम लोग जिस HWC पे कार्यरत है वहाँ महिला कर्मी के लिए कितनी असुविधा हो रही है कि शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अब आप ही समझ सकते हैं कि महिला कर्मी को कितनी दिक्कत की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना बिजली रहेगा, गर्मी हो, और न आवास जो HWC का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग होता है, वो भी सुरक्षित नहीं है। वो गाँव के लोग सपोर्ट नहीं करते। मतलब जहाँ तक हो असुविधा ही असुविधा है, और आप इतनी टाइट व्यवस्था में ड्यूटी लेंगे तो कैसे चलेगा? आप पूछिए सरकार से, सरकार को बोलिए जाके। आप लोग आवाज़ पहुँचाते हैं तो सरकार को हम लोग का आवाज़ पहुँचाइए कि हम लोग क्या करें। इस कोसी सीमांचल के मिट्टी की खुशबू और किसानों के खेतों में उपजे हुए उच्च क्वालिटी की सरसों से निर्मित कच्ची घानी कोसी किंग सरसों तेल आपकी खाने को बनाए शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक। इसलिए आज ही अपने घर ले आए कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, जो आपके स्वाद और स्वास्थ्य का रखेगा भरपूर ख्याल। कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल। सफ़र में इतना हाई क्वालिटी का आप लोग को चाहिए ड्यूटी, लेकिन तो हाई क्वालिटी का सुविधा भी तो चाहिए हम लोगों को। तो दे ना, सुविधा दे, और समान काम का समान वेतन। और बाकी सभी कर्मियों को आप इतना वेतन दे रहे हैं, हम लोग को इतना कम वेतन क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है। काम तो हम लोग के सब उतना ही, जहाँ तक कि ये हो रही है बात कि जहाँ तक हम लोग जो NHM कर्मी हैं, जो अभी संविदा वाले हैं, ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को वेतन कम दिया जाता है। तो इस चीज़ को कौन रखेगा, कौन देखेगा? और रही बात फेस अटेंडेंस की, तो हम लोग अटेंडेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस हम लोग देंगे, मगर उसमें सुधार कौन करेगा? इंटरनेट इतना प्रॉब्लम होता है रूरल एरिया में कि छोटी मोटी कामों में भी हम लोग को असुविधा होती है, और 3 टाइम हम लोग को फेस अटेंडेंस करना है। कौन देगा? कौन? एक बार तो आप लागू कर देंगे, लेकिन जो क्षेत्र में सबको बारी बारी से, जितने भी NHM कर्मी हैं, सबको जो असुविधा होगी उसको कौन सुनेगा? कोई तो नहीं सुनेगा। अभी तो लागू कर देते हैं, बाद में तो कोई सरकार सुनने की तैयार होता नहीं है कि चलो मजदूर है, लेबर से भी क्वालिटी कम दिया
दिया जाता है। कितना मांग है आप लोगों का? हम लोग क्या चाहते हैं, जितना होना चाहिए, एक समान काम समान वेतन लागू करे, जो अभी सरकार को ऐसा। हमने ये पूछा कि कितने मांग है, 2, 4, 5, 10 कितने मांग? 7 मांग है। 7 सूत्री मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 7 सूत्री मांग। हड़ताल पर भी हैं आप लोग? नहीं, हड़ताल नहीं है, हम लोग ये हर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग उसके विरोध में कि हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, हम लोग इसके साथ नहीं हैं। तो ये हम लोग का डिमांड है। तो अभी तो कामकाज पूरी तरह से ठप है। हाँ, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ये तो सरकार को सोचना होगा ना। हम लोग की मांग को पूरा करें, फिर काम करेंगे। काम करने में थोड़े ना पीछे हैं, इससे पहले भी काम कर रहे थे, आगे भी काम करेंगे। काम में कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी असुविधाओं को दूर करें तब जाके हम लोग सब कुछ कार्य करेंगे। का इतना बर्डन एनएचएम कर्मी पे दिया जाता, ऑनलाइन जितना वर्क है सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम लोग का सैलरी क्या एक मजदूर से भी कम है। मनरेगा के तहत जो मजदूर होते हैं उनका भी सैलरी इतना नहीं होगा, आप लोग पता कर लीजिए। आप लोग तो पेट भी नहीं चलता है, हम लोग का पेट भी नहीं चलता, ढंग से खाने पाते। 5 महीने 6 महीने से, फरवरी से हम लोग का सैलरी नहीं हुआ है। एक और मुद्दा कि 5 महीने से अभी हम लोग को वेतन नहीं दिया गया है। हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट से 3-4 जिला पहले से हम लोग 250-300 किलोमीटर दूर आके यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ कौन मदद करेगा? 5 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला है, बताइए। तो ये सरकार का तानाशाही नहीं हुआ तो क्या हुआ? जिले में आप लोग कितने कर्मी होंगे? 200 के करीब एनएम सिस्टर हैं। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। अब प्रभाव पड़ रहा है तो ये सरकार जाने ना, ये तो सरकार का मैटर है, हम लोग का मैटर नहीं ना। हम लोग तो अपनी मांग रख रहे हैं और ये हमारा अधिकार बनता है। आज आप लोगों ने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा? जी, हम लोग सौंप के आए हैं आज। तो देखिए कि जो 7 सूत्री मांग है, 7 सूत्री मांग को लेकर के काम का बहिष्कार कर रहे हैं और इन लोगों के काम के बहिष्कार करने की वजह से ज़िले में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो लचर हो सकती है, लोगों को असुविधा हो सकती है। और देखिए एक बैनर हम दिखा रहे हैं, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले भी जो है ये लोग हड़ताल कर रहे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मंजेश मनी हुआ और हम अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन मधेपुरा जिला के अध्यक्ष हैं। क्या मामला है, क्या मसला है? आप पता चला आप लोग हड़ताल कर दिए। मामला ये है, जो हम लोगों का जो है FRAS के तहत हम लोगों का अटेंडेंस मांगा जा रहा है, जो कि ये हम लोगों के का दोहरी नीति, सरकार की दोहरी नीति है और इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। मतलब अटेंडेंस मांग रहा है तो देने में क्या दिक्कत? देने में ये दिक्कत है, हम लोग फील्ड वर्कर हैं और हम लोगों को 3 टाइम अटेंडेंस मांगा जा रहा है, जबकि अटेंडेंस हम लोग 1 टाइम देने के लिए सहमति है। लेकिन एक हम कहीं फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए तो काफ़ी असुविधा होती है, कब लौटते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, जिसके लिए हम लोग 1 टाइम देने के लिए तैयार हैं और 3 बार देने से असमर्थ रहते हैं। हम लोग नहीं दे पाएंगे, काफ़ी दूर से 5-6 बज जाता है आते आते, इसीलिए हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं। साथ साथ लंबित 5 महीना से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है, हम वेतन पर भी जिक्र करेंगे। ये सरकार की क्या नीति है जो हम लोगों का अभी तक वेतन नहीं, समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग का जो है 7 सूत्री मांगों में 13 सूत्री मांग है। 13 सूत्री मांग है। फार्मासिस्ट का मानदेय कम है और समान काम समान वेतन, मूल रूप से जो है समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को एक मजदूर से भी कम वेतन दिया जा रहा है और समय पर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग कार्य का बहिष्कार करते हैं। FRAS अटेंडेंस का हम लोग बहिष्कार करते हैं और जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। तो देखिए कि अपनी मांगों को लेकर कार्य का पूरी तरीके से बहिष्कार करके ये लोग हड़ताल कर रहे हैं और इन लोगों का मांग है कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। बाकी इन लोगों के आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मधेपुरा के कला भवन से रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।